गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बायो का चैप्टर 2 देखेंगे, नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। कह रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो याद रखिएगा यह जो आपका आंसर होगा अनुमस्तिष्क। क्या होगा? अनुमस्तिष्क होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि दो तंत्रिकाएं कोशिका के मध्य खाली स्थान को हम लोग क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा इसे हम लोग बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। चलिए सिनेप्स बोलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन ऐच्छिक क्रिया है, यानी खाना कौन सी क्रिया है? ऐच्छिक क्रिया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। इंसुलिन की कमी के कारण आपको मधुमेह रोग होता है। वहीं आपसे पूछेगा आयोडीन की कमी के कारण। तो याद रखिएगा आयोडीन की कमी के कारण घेगा रोग होता है। क्या होता है? घेगा रोग होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। फूल में नर प्रजनन अंग होता है। तो याद रखिएगा पुंकेसर। क्या होता है? पुंकेसर। कह रहा है कि कवक में पोषक की कौन सी विधि होती है। तो याद रखिएगा कवक में पोषक की मृतजीवी विधि होती है। कौन सी विधि होती है? मृतजीवी। मानव में डायलिसिस थैली है। तो याद रखिएगा नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन है। चलिए कह रहा है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। तो यह उत्पन्न होते हैं शुद्ध जल में। किस जल में? शुद्ध जल में। और रक्त में आयरन की कमी से होने वाला कौन सा रोग है? तो एनीमिया। कौन सा रोग है? एनीमिया रोग है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि कौन सी ग्रंथि जो है अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों है। तो याद रखिएगा यह है आग्नाशय। कौन सा है? आग्नाशय ग्रंथि। चलिए कह रहा है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? बीबीआई प्रश्न है, याद रखिएगा यह है पिट्यूटरी। कौन है? पिट्यूटरी। और निःशल्क कणिकाएं पाई जाती है। तो याद रखिएगा नेफ्रॉन में। कहाँ पाई जाती है? नेफ्रॉन में। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है। तो उत्पीड़न किस रूप में संचित रहती है? उत्पीड़न में। निम्नलिखित फाइटो हार्मोन्स किसके फल पकाने का हार्मोन कहा जाता है। तो हम लोग कार्बाइड जो बोलते हैं हम लोग की जो भाषा में, किसी भी फल पकाने के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? तो इथिलीन गैस की। किस गैस की? इथिलीन गैस की। कह रहा है कि मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है। तो सोचने के लिए भी, हृदय स्पंदन करने के लिए और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, यानी इनमें से सभी। इनमें से सभी याद रखिएगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग जो हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति को नियंत्रित करता है। तो याद रखिएगा यह है मेडुला। कौन भाग? मेडुला भाग। अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है कि हार्मोन स्रावित होता है। तो याद रखिएगा हार्मोन स्रावित अंतःस्रावी ग्रंथियों से। किससे होता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों से। हाइड्रा में क्या नहीं पाया जाता है। तो याद रखिएगा हाइड्रा में मस्तिष्क नहीं पाया जाता है। हाइड्रा में मस्तिष्क नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कौन बनाते हैं। तो याद रखिएगा यह बनाते हैं मस्तिष्क और मेरुरज्जु। कौन बनाते हैं? मस्तिष्क और मेरुरज्जु। कह रहा है कि एडीएच हार्मोन कौन स्रावित करता है। तो एडीएच हार्मोन जो है ये पीयूष ग्रंथि जो है स्रावित करता है। याद रखिएगा। और रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है। तो रक्षी कोशिकाएं जो है ये आपको पतियों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पतियों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं। बीबीआई प्रश्न है, इसे याद रखिएगा। मास्टर ग्रंथि हम लोग पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है कि मस्तिष्क के बाहरी झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं। इसे भी याद रखिएगा। मस्तिष्क को बाहरी झिल्ली को हम लोग बोलते हैं ड्यूरामेटर। क्या बोलते हैं? ड्यूरामेटर। और अंदर की झिल्ली को क्या बोलते हैं? पायामीटर। याद रखिएगा। और मनुष्य में स्पाइनल नर्व्स की कितनी संख्या होती है। तो 31 होती है। कितनी होती है?
31 होती है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र क्या होता है। शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र जो होता है वह होता है मस्तिष्क। क्या होता है? मस्तिष्क, याद रखिएगा। और कह रहा है कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है। तो याद रखिएगा यही है शरीर का सबसे बड़ा भाग, तंत्रिका कोशिका। क्या होती है? तंत्रिका कोशिका। अगला प्रश्न देखिएगा कि मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि को हम लोग क्या बोलते हैं। तो यह बोलते हैं लीवर। क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन। किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन है। और तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? तो यह 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। याद रखिएगा, इसे VVI क्वेश्चन है सब। कह रहा है कि दिमाग यानी मनुष्य का मस्तिष्क का लगभग भार कितना होता है। तो याद रखिएगा ये लगभग भार जो होता है 1.4 kg। अगला प्रश्न है आपका कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है। तो याद रखिएगा तंत्रिका कोशिका। अभी आपको बताए हैं तंत्रिका कोशिका। अगला है कि किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। तो याद रखिएगा हार्मोन को। किसे कहते हैं? हार्मोन को। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनता है? तो मेरुरज्जु में। कहाँ बनता है? मेरुरज्जु में। अगला प्रश्न देखिएगा कि मानव में डायलिसिस थैली क्या है। तो याद रखिएगा नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन। और अगला प्रश्न है कि रुधिर चाप नियंत्रित करता है किसके द्वारा? तो एड्रिनल के द्वारा। किसके द्वारा? एड्रिनल के द्वारा। आप इसे पढ़िए, याद कीजिए।